ओम नमः शिवाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं चीटिंग के वेरियस कॉम्बिनेशंस की। वीनस मर्क्यूरी, वीनस मार्स, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन। व्हाई दिस टॉपिक टुडे? बिकॉज़ मेरे पास कुछ दिन पहले एक जातिका आई थी। अ, उन्होंने अपने हस्बैंड का चार्ट दिखाया और बोला कि हमारी शादी को करीब 2 साल हो गए हैं और पिछले 1 साल से उन्होंने उनको 2 बार चीटिंग करते हुए पकड़ा है। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है ऐसा? वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उनके हस्बैंड के चार्ट में बेसिकली ये था कि उनके हस्बैंड के चार्ट के 8th हाउस में, जो कि आपके होता है हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ रीबर्थ, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, उसमें कॉम्बिनेशन बन रहा था वीनस मर्क्यूरी का। व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि पहले के लोगों के भी ये कॉम्बिनेशंस बना करते थे, लेकिन तब उतने चांसेस नहीं होते थे चीटिंग के। रीज़न बीइंग, लोग जो वो प्लैनेटरी पोज़ीशन है या सपोज़ वो प्लैनेट है जो भी वीनस के साथ बैठा है, क्योंकि एक लड़के के चार्ट में हम जब देखते हैं एक लड़की के लिए, तो हम वीनस देखते हैं, जबकि एक लड़की की चार्ट में अगर हम लड़के के लिए देखते हैं कोई प्लैनेट, तो हम जुपिटर देखते हैं। This guy has Venus Mercury in 8th house. What was happening was कि इस बंदे का कोर नेचर क्या है? इसका कोर नेचर है क्रिएटिविटी, इसका कोर नेचर है नयापन, है ना? क्योंकि मर्क्यूरी बैठा है वीनस के साथ, तो जब मर्क्यूरी आके बैठ जाता है जिस भी घर में, मर्क्यूरी क्या करता है? नई चीज़ों की खोज। उसको कुछ नया चाहिए, नयापन चाहिए, वो बहुत जल्दी बोर होता है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी एक छोटा-सा प्लैनेट है, बच्चू सा प्लैनेट है। एंड मर्क्यूरी को माता-पिता का प्यार नहीं मिला। क्या करता है मर्क्यूरी? मर्क्यूरी इधर से उधर, उधर से उधर डोलता है, उसका वो ट्रेड बन गया है। नाउ व्हेन अ नेटिव गेट्स वीनस मर्क्यूरी इन द चार्ट, वीनस इज योर लव। Mercury sitting with love will make it volatile, will make it thrilling, at the same time would always look for options. इसमें ना 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें क्या हो सकती है जो ये जातिका कर सकती है? इसमें एक तो या तो अपने हस्बैंड को समझाए, बात करे बैठ के और उसके साथ ओपन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करे और उनको समझाए दैट ही नीड्स टू चैनलाइज़ हिज एनर्जी इन समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग कंस्ट्रक्टिव। सेकंड थिंग दैट कैन बी डन इज़ कि वो जो उनके हस्बैंड है, क्योंकि ही लाइक्स थ्रिल, he likes roaming around, he likes traveling, he likes parties, he likes shopping expedition, तो वो उसमें उनका साथ दे। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि एक पार्टनर शांत होता है लेकिन दूसरे को बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं, उसको एक लिबर्टी की ज़रूरत होती है, उसको घूमने की ज़रूरत होती है, उसको तो बेसिकली व्हाट शी नीड्स टू डू इज उसको वो चीज़ की लिबर्टी देनी है। बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू होल्ड अ पर्सन, स्पेशली दोज who has got Mercury with Venus, they will run away. They will simply run away, or they will look for options. But since he cannot run away, since he is in a legal marriage, so what he is doing is he is looking for options. आप उनके साथ ये कर सकते हैं कि आप उनके साथ टाइम टू टाइम ट्रिप्स प्लान कीजिए। वो अगर ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, उनके साथ जाइए। अगर वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए। उनको शॉपिंग पे जाना है, उनको पार्टी करनी है, उनको जो भी करना है, करने दीजिए। अल्टीमेटली वो नेटिव आपके पास वापस आएगा, अगर आप उसको वो फ्रीडम देंगे तो। और अगर नहीं देंगे, तो नेटिव आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। ये हो गया वीनस मर्क्यूरी। Now moving on to the next one, which is Venus Rahu. Rahu is what? Rahu is a planet of illusion. Rahu is a shadow planet. What Rahu does is that, oh, this is thrilling, this is exciting, let's do this, let's do that. Rahu आपको काफ़ी बार ऐसी चीज़ों पे भी उलझा देता है, या मैं कहूँ आपका ध्यान भटका देता है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। ऑल्सो दैट डिपेंड्स कि राहु का प्लेसमेंट कैसा है। Anyone with Venus Rahu will always be on their toes, है ना? क्योंकि राहु 100 टाइम्स उसको एम्पलीफाई कर देगा, जो प्लैनेट की जो कोर स्ट्रेंथ है या प्लैनेट का जो कोर नेचर है। अगर राहु विथ इल्यूजन 100 टाइम्स वीनस की स्ट्रेंथ को या उसके नेचर को
एम्पलीफाई कर देगा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। उस केस में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, उसमें अगेन वही चीज़ है कि अपने पार्टनर के साथ ओपन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, उनको समझाएँ कि ये जो है ये चीज़ सही नहीं है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर राहु ट्रांज़िट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो पार्टनर आपकी नहीं सुनेगा, तो उसको अपने हाल पे उस कुछ समय के लिए छोड़ दें। क्योंकि राहु वाले लोगों के साथ या राहु की दशा में चल रहे लोगों के साथ होता ये है कि वो उस टाइम तो सब कुछ कर लेते हैं सही गलत सोचे बगैर, लेकिन जैसे ही राहु खत्म होता है, जैसे ही जुपिटर हिट करता है, तो उनको सद्बुद्धि आती है, उनको समझ आता है कि व्हाटएवर दे हैव डन is not correct or was not correct. So that is one thing. Then moving on to Venus Mars people. Venus Mars people are the ones who are like जहाँ पे passion भी होगा, sexual attraction भी होगा, लेकिन at the same time अगर आपने aggression को provoke किया तो वहाँ पे cheating भी होगी. Remember this thing. Either you will cheat on your partner or your partner will cheat on you. सो उस केस में कैसा होता है कि मार्शियन एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मार्शियन एनर्जी इफ नॉट चैनलाइज कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। सो देयर आर वेरियस ways and means to kind of channelize all these energies, you know, and especially Martian energy. Let's say अगर किसी को वीनस मार्स है, तो that person can be really destructive for their partner. So in that case what that person should do is that person should go to the gym, क्योंकि उनकी वाणी, उनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा कटाक्ष छोड़ेंगे वो कि अपने पार्टनर को हर्ट कर देंगे। उसकी वजह से उनके रिश्ते में दरार आएगी। उसकी वजह से ये होगा कि या तो वो या वो खुद या फिर उनका पार्टनर दूसरी तरफ अपना ध्यान भटकाएँगे और चीटिंग के चांसेस बन जाएँगे। सो उस केस में ये है कि अपनी मार्शियल एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ पे आपका मार्शियल एनर्जी को चैनलाइज़ किया जा सके। So that's how you can try to overcome the challenge of cheating when you have placements like when you or your partners have placements like Venus Mercury, Venus Rahu or Venus Mars. So हाँ जी, ये था आज का वीडियो। ओम नमः शिवाय।